एक बार भस्मासुर भगवान शिव का तपस्या करने लगा। तप करते 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 बहुत दिनों जब बीत गया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गया। कहा कि भक्त मांगो, तुम क्या चाहते हो। भस्मासुर ने कहा कि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम जिसके सिर पर अपना हाथ रखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा। एक दिन भस्मासुर जब टहल रहा था तो अचानक पार्वती को देखा। पार्वती के रूप को देख करके वह उससे शादी करना चाहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं सबसे पहले भगवान शंकर को ही भस्म कर दूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर को मस्तक प्रहार देने के लिए उसको पीछा करना शुरू किया। भगवान शंकर भागते 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 बहुत सघन जंगल में चला गया। तब विष्णु भगवान जो है विषमोहिनी का रूप धारण कर लिया और विषमोहिनी का रूप धारण करके रास्ते में बीच में ही भस्मासुर से मिल गए। विषमोहिनी बोली कि है भस्मासुर, तुम शंकर को काहे खदेड़ रहे हो। कहा कि मुझे पार्वती से शादी करना है। तो कहा कि मैं ही तो पार्वती हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। ऐसा करो कि भगवान शंकर हमको गरथैया नाच नचाता था, वो नाच दिखाता था। तो नाच वैसा दिखाओगे तो मैं खुश होकर के तुमसे शादी कर लूँगा। कहा कि कैसे होता है गरथैया नाच। कहा कि एक बाएं हाथ कमर पर रखो और दाहिना हाथ सर पर और नाचो, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हे प्रिय श्रोताओं, हुआ क्या, वह जो है भस्मासुर कमर पर हाथ लेकर के और दाहिना हाथ सर पर दे करके जो ही नाचने लगा तो स्वयं जल करके भस्म हो गया और अंत में भगवान शंकर बच गया। इसलिए कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोय। भस्मासुर काम वासना में आकर स्वयं को जल करके भस्म हो गया।